श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे जानें कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है, निर्बल है, दूषित है और अशुभ प्रभाव दे रहा है और उसे अनुकूल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति यदि छोटी-छोटी सी बातों पे परेशान हो जाता है, उसको मन सही नहीं रहता, तो उसका कमज़ोर चंद्रमा होने की वजह होती है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति के बार-बार विचार बदलते हैं, एकाग्रता की उसको कमी रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। चंद्रमा कुंडली में जब राहु, केतु या शनि चंद्रमा के साथ हों, युति कर रहे हों या उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हों, तो भी चंद्रमा कमज़ोर होता है। चंद्रमा कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, जिन्हें कि रोग का भाव, आयु का भाव या व्यय भाव भी बोला जाता है, उसमें हो तो भी चंद्रमा कमज़ोर होता है। चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो, जिसे वृश्चिक राशि, तो भी कमज़ोर माना जाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा जन्म कुंडली में पापी ग्रहों के मध्य हो, अर्थात पाप कर्त्री हो, तो यानी कि चंद्रमा के एक भाव आगे कोई पापी ग्रह हो और एक भाव पीछे भी पापी ग्रह हो, शनि है, मंगल है, राहु है, तो चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। माता का स्वास्थ्य यदि खराब रहता हो, माता बीमार रहती हो, तो भी आपका चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। और दोस्तों, जब भय, चिंता इत्यादि के कारण नर्वस सिस्टम ढंग से काम ना कर रहा हो, तो बिना बात की शंका, बिना बात के उद्वेग और बिना कारण मन में भय उत्पन्न होना भी बताता है कि चंद्रमा कमज़ोर है। कुंडली में चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुमूत्र है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम इत्यादि समस्याएं देता है। और स्त्री जातकों के लिए गर्भाशय के संबंधित दिक्कतें, माहवारी से संबंधित अनियमितताएं और रक्त की कमी, एनीमिया, रक्त का दूषित होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। बीपी की समस्या, टीबी, टाइफाइड, बलगम, जुखाम, गले की समस्या हो तो भी चंद्रमा कमज़ोर जानना चाहिए। इस प्रकार चंद्रमा हमारे मन और रक्त पर प्रभाव डालता है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए, उसे बल प्रदान करने हेतु ज्योतिष के अनुसार मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हम श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना लाभप्रद माना गया है। इससे दुखों का शमन होता है। चंद्रमा का जो रतन है वो मोती है और चंद्रमा के द्वारा बनने वाले अशुभ योग या शनि के साथ में बनने वाले विष योग जो जिसे बोलते हैं वो होता है, तो उसको भंग करने के लिए भी मोती को सहायक बताया गया है। अब मोती को चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन प्रातःकाल जो है सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके कच्चे दूध से अंगूठी को धो के और पूजा स्थल में रख दें और फिर उसके बाद में कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जा सकता है। दोस्तों, चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। मन के उद्वेगों के लिए, रक्त के उतार चढ़ाव आदि को ठीक करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष का शरीर पे धारण करने का भी अच्छा उपाय बताया। दान से भी हम उसके अंदर कुछ चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है और उसके लिए जो यदि सोमवार के दिन ब्राह्मण कर्म करने वाले किसी ब्राह्मण को मिश्री है, दूध है, घी है, दही, चावल, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि में से यथाशक्ति उनमें से जो संभव हो दान करने से कमजोर चंद्रमा को ठीक करने में सहायता मिलती है। एक पुराना गीत याद आ रहा है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। साथ ही यह भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अतः हमें अपने शरीर को भी ठीक करना है। इसके लिए एक्सरसाइज है, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि, ये सब अच्छी चीज़ है। साथ में डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छा साधन है
हमें पानी भी दिन भर अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। जब सांसें सही चलेंगी तो ऑक्सीजन का इंटेक प्रॉपर होगा, जब और जल का इंटेक भी सही रहेगा तो ब्लड फ्लो भी सही रहेगा। शरीर में बने हुए टॉक्सिन्स जो हैं वो यूरिन और पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर होंगे। इससे शरीर स्वस्थ होगा और मन भी सही रहेगा। प्रभु आपका भला करें।